सिर्फ 2 किताब से आप लोग का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम निकल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उतना बस आपको करना है। तो सिर्फ हिंदी ही वो बनाएगा ना, इंग्लिश को नहीं भी बनाएगा तो भी उसका कम से कम 30% नंबर तो आ ही जाएगा। और जैसे ही 30% मार्क्स आप इसमें ले आते हैं तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। और इसमें रिजल्ट का मतलब है कि आपको मेरिट का सिलेबस भले कि आपको बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन इतना बड़ा ये सिलेबस है नहीं, बस आपको समझना है कि क्या कैसे करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं कि आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम है, बहुत सारे लोग देने वाले हैं, अदर स्टेट के भी लोग देंगे और झारखंड के स्पेशल लोग भी देंगे। तो उसके लिए आपको कौन कौन सा बुक प्रयोग करना चाहिए, और आपको हम बताए कि मात्र 2 बुक का प्रयोग करके अच्छे से पढ़ करके ज्यादा नहीं मेहनत करके भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार वो कैसे होगा, वो सभी चीज को हम अभी समझने वाले हैं। और अच्छे से समझिएगा ताकि आप इस एग्जाम का तैयारी जब करने बैठे तो बहुत ही कम समय में टेक्निकल तरीके से पढ़ करके अच्छे बुक को और इस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। आइए उसके लिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप इसके सिलेबस को समझने जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया गया है, कैसे हम इसको पूरा करेंगे। तो उतना भी बड़ा नहीं है, बस समझना आना चाहिए। 3 पार्ट में जो बांटा गया है, आपको लगेगा कि हिंदी भी पूछ रहा है, इंग्लिश भी पूछ रहा है, फिर किसी एक सब्जेक्ट का यानी एक भाषा का स्पेशल ज्ञान हमसे पूछ रहा है, जीके पूछ रहा है, झारखंड स्पेशल पूछ रहा है, सामान्य विज्ञान पूछ रहा है, सामान्य गणित पूछ रहा है। तो इतना सारा हम कैसे कवर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सभी चीज मात्र 2 बुक से पूरा हो जाएगा और 2 बुक से आप इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। वो कैसे, इसको भी समझिएगा। आपके सिलेबस में हिंदी दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो सिलेबस को अच्छे से नहीं समझता है वो पहले ही कंफ्यूज कर जाता है कि एग्जाम हम कैसे निकालेंगे। तो हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। पार्ट 1 में 3 पार्ट में आपके सिलेबस को डिसाइड किया गया है, यानी कि आपका जो पीटी एग्जाम होगा 3 पार्ट में होगा। और पार्ट 2 में भी आप देखेंगे यहां भी उसी टाइप का हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है। तो कोई एक भी आपको चुनना पड़ेगा भाषा। तो मैक्सिमम लोग हिंदी चुनेंगे और अंग्रेजी चुनेंगे, कोई एक चुनेंगे, और वो सब तो अलग अलग जो राज्य के होंगे वो चुनेंगे। ठीक है, तो यहां भी हिंदी आपको दिखा, यहां भी हिंदी दिखा, यहां भी इंग्लिश दिखा, यहां भी इंग्लिश दिखा। तो कोई एक सब्जेक्ट को आप अभी पकड़ लीजिए। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि मात्र 2 बुक से पूरा होगा और वो बुक का भी जानकारी देंगे और कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। यहां पे हम मानते हैं कि मैक्सिमम लोग हिंदी लेंगे। ठीक है, हिंदी लेंगे। अब हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम पार्ट 1, अभी पार्ट 2 को छोड़ दीजिए, पार्ट 3 को छोड़ दीजिए, पार्ट 1 का अगर हम बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा हिंदी से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से। दोनों मिलाकर के कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन पार्ट 1 में पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम वेटेज किसका है, 80 का। तो जो भी लोग हिंदी लेगा तो सिर्फ हिंदी ही वो बनाएगा ना, इंग्लिश को नहीं भी बनाएगा तो भी उसका कम से कम 30% नंबर तो आ ही जाएगा। और जैसे ही 30% मार्क्स आप इसमें ले आते हैं तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। और इसमें रिजल्ट का मतलब है कि आपको मेरिट से कोई मतलब नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें सिर्फ पास ही करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे क्या किए, सिर्फ हिंदी पढ़ करके आप 80 नंबर ले आए। अब यहां पे आप हिंदी पढ़े हैं तो यहां भी आप हिंदी चुनिएगा। जैसे कि पार्ट 2 में जो है क्षेत्रीय भाषा का जो ज्ञान है, यहां भी हिंदी चुनिएगा, यहां भी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, यहां भी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपका काम हो गया मात्र एक किताब से, हिंदी की किताब से। अब कुछ लोग होगा बोलेगा इंग्लिश हम चुनेंगे, तो इंग्लिश यहां भी चुनिए, यहां भी इंग्लिश चुनिए। तो एक किताब से आपका दोनों जगह काम हो रहा है। लेकिन आप यहां पे इंग्लिश चुनिएगा तो ये 40 ही नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा पास करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ऐसा थोड़ी है कि अभी हिंदी पढ़िएगा तभी आप वहां पे बना पाइएगा। इंग्लिश पढ़िएगा, हिंदी का पहले से भी जानकारी होगा, फिर भी आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो सिर्फ यहां पास करना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हिंदी का किताब बता देते हैं। हिंदी का किताब आप बस ये पढ़ लीजिएगा, सामान्य हिंदी, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण हिंदी व्याकरण है। अच्छे से सिर्फ रीडिंग भी डाल लीजिएगा ना। अब क्या है, विलोम सब आपको समझ में नहीं आएगा पढ़िएगा तो, कि अंत का आदि होता है, अति का अल्प होता है, अत्यधिक का अत्यल्प होता है, और अधिक का न्यून होता है, अनुलोम का विलोम होता है। पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और बहुत सारा पर्यायवाची शब्द हो गया, आपका वाच्य हो गया, आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो एक बार अगर रिवीजन भी आप कर लेंगे हिंदी बुक का तो ये काम आपको यहां भी दे दिया और यहां भी दे दिया। तो 2 पार्ट आपका बस एक किताब से कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक किताब के बारे में जानकारी दे दिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम हिंदी नहीं लेंगे, जो सीबीएसई के होंगे बोलेंगे हम इंग्लिश लेंगे, हमको हिंदी समझ में नहीं आता। तो आपको यहां भी इंग्लिश लेना होगा और यहां भी इंग्लिश लेना होगा, तभी फायदा करेगा। ठीक है, उसके लिए भी बुक है मेरे पास, देखिए पूजा पब्लिकेशन का है। बस यहां से ज्यादा आपसे इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, ग्रामर सभी चीज अच्छे से यहां पे दे दिया गया है। आप जितना भी मतलब पढ़िएगा, जो हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का ग्रामर लगभग सेम होता है, वही सब चीज आपको यहां भी मिल जाना है। जैसे विशेष सूची में देखिए कॉमन एरर हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, सब चीज आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये दोनों बुक का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
तो ये दोनों में से कोई एक परचेज करना है, मतलब कि ये दोनों किसके लिए है, जो हिंदी चुनेगा उसको ये लेना है और जो इंग्लिश चुनेगा उसको ये लेना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कौन सा बुक का आपको प्रयोग करना है। तो मात्र 2 बुक आपको हम बताए हैं ना, आइए देखिए कैसे पूरा होता है। तो हम मानते हैं कि ये दोनों में से कोई एक तो आप कर ही लेंगे, आराम से ये निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पार्ट थर्ड में आएगा, यानी कि पार्ट थर्ड इतना आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यहां पे मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि यही दोनों आपके मेरिट में काम करेगा, कट ऑफ यही दोनों के अनुसार बनेगा। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग का, ठीक है। तो ये हो गया, वहां पे एक बुक बता दिए, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग बता दिए। तो जो हिंदी लेगा वो हिंदी को फॉलो करेगा, इंग्लिश जो लेगा इंग्लिश को फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों बुक जरूरी नहीं है सबको लेना। अब यहां पे बात करते हैं पार्ट थर्ड में एक बुक जो आपका काम करेगा वो होगा जीके का, यानी कि जीके प्लस जीएस जिसमें होगा वही ना आप पढ़िएगा, क्योंकि समान अध्ययन में 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका जीके से। पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट थर्ड में क्या पूछेगा आपसे, तो समान अध्ययन यानी कि जीके से 40 क्वेश्चन, फिर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट को मिला करके, और विविध भी होगा उसमें, मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आता है, उसको मिला करके 40 क्वेश्चन। और यहां पे देखिए जस्ट यहां पे जीएस है, यानी कि आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, उससे 20 क्वेश्चन। तो ये दोनों को मिला के 60 नंबर हो गया। तो बस ये दोनों को आपको कवर करने के लिए कौन सा बुक प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहां पे सामान्य ज्ञान का जो जीके जीएस का बुक है, आपको पहले भी हम सजेस्ट कर चुके हैं पूजा पब्लिकेशन की तरफ से, इसको पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस पढ़ने आना चाहिए कि जो भी इंटरेस्टिंग, अब ये भी हम बता चुके हैं कि जीके जीएस को पढ़ना कैसे है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। तो बुक का जानकारी आपको हम दिए कि बस 2 बुक, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग बता दिए, उसमें से कोई एक लेना है। और यहाँ पे जीके के लिए, अब इसमें जीके जीएस दोनों इंक्लूड है, यानी कि 60 नंबर का काम आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 60 नंबर का। अब बचा क्या, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, सामान्य गणित को छोड़ भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि 10 नंबर का। अब झारखंड स्पेशल कोई बुक आपको पढ़ना नहीं है, झारखंड का स्पेशल ज्ञान होता है, जैसे बिहार स्पेशल होता है, बिहार का स्पेशल ज्ञान होता है। तो इसके लिए छोटा सा एक मैगजीन भी अगर आप ले लेते हैं कोई भी और उसको पढ़ लेते हैं तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बुक का जो जानकारी था, जो बुक हमको आपको सजेस्ट करना था वो हम किए कि 2 बुक मात्र पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे जीके जीएस यहाँ पे हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश का वहां पे बता ही दिए, ठीक है। तो ये 40 और यहाँ पे 20-60 नंबर का काम आपका ये बुक कर देगा जीके का। ये सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहां जाकर के आप परचेज करके इसको मंगाइए और अच्छे से पढ़िए अगर इस एग्जाम को आपको निकालना है तब। और कैसे क्या पढ़ना वो सब चीज प्लेलिस्ट में बना हुआ, वो उसका लिंक हम दे देंगे। यहाँ से 2 चीज आपका पूरा हो जाएगा इस बुक से, और झारखंड स्पेशल कोई भी मैगजीन से 10 दिन 15 दिन मेहनत कर लीजिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इजी होता है, झारखंड के बारे में जानने में क्या दिक्कत है, जितनी भी भौगोलिक जानकारी है या ऐतिहासिक कोई चीज है वहां पे, वो सब के बारे में पूछा जाता है। और इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मात्र 10 नंबर का बात है। और इतना मेहनत करने के बाद आपका जरूर रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस के बारे में आपको पहले ही बता दिए कि सब में आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, सभी पार्ट में आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, और यहाँ पे सब में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है। लेकिन ये दोनों जब आपका कट ऑफ बनाएगा, मेरिट बनाएगा, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ भी 100 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 120 क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से, और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड में आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा, समय 2 घंटा का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। यही सिलेबस आपको दिया गया। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं, सब चीज अच्छे से बता चुके हैं। आप थोड़ा सा मेरे चैनल पर समय देते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको इससे संबंधित जरूर मिल जाएगा। तो आप बताइए कि आपको समझ में आ गया कि मात्र 2 बुक को पढ़ने से आपका एग्जाम निकल सकता है। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा सिलेबस को हम कवर कैसे कर पाएंगे, बहुत बड़ा सिलेबस कैसे हुआ ये, जहां पे आपको सेम सब्जेक्ट से 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां भी हिंदी लेंगे, बस हिंदी में आप पास कर 80 नंबर ले आइएगा ना, 70 नंबर भी, तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे। इंग्लिश को नहीं भी देखिएगा, नहीं भी छुइएगा, फिर भी आप यहाँ पे पास कर दिए जाएंगे। तो आप सोचिए कितना इजी है। लेकिन कुछ लोग सोच करके, सिलेबस को नहीं समझ करके बहुत हार्ड इसको बना दे रहे हैं कि नहीं, झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस तो बहुत हार्ड है, कैसे ये निकाल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी आपका काम हो जाएगा उसी बुक से, हिंदी का या इंग्लिश का कोई भी आप लेते हैं। तो पार्ट थर्ड में बताया कि आपका इस बुक से काम आराम से हो जाएगा। जीके जीएस पे कमांड हुआ, बस 60 नंबर तो ऐसे ही मिल गया, और 50 में से 30 भी ले आते हैं तो रिजल्ट आपका फिक्स हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो बुक का हम जानकारी आपको दिए वो आपको समझ में आ गया कि हिंदी का दिए और एक जीके का दिए, ये 2 को पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कहीं भी कोई दिक्कत आता है फिर आप कमेंट करके हमको बताइए। और पढ़ने का तरीका अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कितना दिन में कैसे कैसे कवर कर, रूटीन बता दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको रूटीन चाहिए, कैसे पढ़ना है इसको, किस विषय को पढ़े, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, वो भी हम आपके लिए बता देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको ये कंफर्म किए कि आप 2 बुक पढ़ करके इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कुछ ऐसा चीज हुआ जो समझ में आपको नहीं आया, सिलेबस बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने अंदर आप सोचिए एक बार कि कितना इजी है, बस हम कर सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। कर भी चुके हैं लोग, पहले भी किए हैं, जॉब लिए है इसमें, तो बहुत आसान तरीके से लिए हैं। हार्ड मानिएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ईजी मानिएगा तो आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं और जॉब को पा सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं जो हम बताने का प्रयास किया आपको सब चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये दोनों तीनों बुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाकर के वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक तैयारी बेस्ट करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए हमेशा किसी जॉब के प्रति, यानी जिस जॉब का आप तैयारी करते हैं उसके प्रति हर एक नॉलेज आप लेने के लिए तैयार रहिए। और नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर चल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।